हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है फ्रॉग का हार्ट एंड सर्कुलेशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को करवाया था इवोल्यूशन। इससे पहले की जो यूट्यूब आप लोगों के लिए बनाई थी वो थी इवोल्यूशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और आज का टॉपिक है हार्ट का स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन इन फ्रॉग। यहाँ जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, फ्रॉग के अंदर जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। और बाहर से इसके व्यू बताया गया है, डॉर्सल व्यू एंड वेंट्रल व्यू। ये डॉर्सल व्यू का डायग्राम है, ये वेंट्रल व्यू का डायग्राम है। तो डायग्राम में थोड़ा इजी बनाया गया है ताकि आप आराम से इसको ड्रॉ कर सको और समझ सको। तो डॉर्सल व्यू से देखने पर हमें क्या दिखाई देता है, ये एक थैले के जैसी संरचना पड़ी हुई होती है डॉर्सल व्यू में ऊपर। ये जो थैले जैसी संरचना है ये है साइनस विनोसस, शीरा कोटर। और इस साइनस विनोसस में 2 प्रीकावा आगे की तरफ से रुधिर को लेकर आती हैं, अशुद्ध रुधिर, और 1 पोस्ट कावा जो पीछे की तरफ से शिरीय रुधिर यानी विनोसस ब्लड जो है वो लेकर के आते हैं। और ये इसमें साइनस विनोसस में जो है ये साइनस विनोसस दिखाई देता है। साइनस विनोसस के अंदर जो है इम्प्योर ब्लड को पहुंचाया जाता है फ्रॉम 2 प्रीकावा एंड 1 पोस्ट कावा, ठीक है। तो अगर इस तरह की संरचना दिख रही है इसका मतलब ये क्या व्यू है, इसका डॉर्सल व्यू है। और वेंट्रल व्यू में हमें क्या दिखाई देता है फ्रॉग में, हार्ट में, कि वेंट्रल व्यू में राइट साइड से वेंट्रिकल के एक जो है ये निकलता है कोनस आर्टरियोसस, धमनी कांड, ठीक है। तो ये निकलता है कोनस आर्टरियोसस, निकलता है धमनी शंकु। और ये अगर दिख रहा है इसका मतलब ये कौन सी व्यू है, इसकी वेंट्रल व्यू है। और यहाँ पीछे से हमें दिखाई देता है ये 2 प्रीकावा है और 1 पोस्ट कावा है, ठीक है। अगर ये व्यू दिख रही है इसका मतलब ये कौन सा व्यू है हार्ट का, वेंट्रल व्यू है। और डॉर्सल व्यू में क्या दिखाई देता है, साइनस विनोसस। अब हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया हार्ट 3 चैम्बर है, लेकिन बाहर से देखने पर हमें लगता है कि 2 पार्ट में बंटा हुआ है, अग्रभाग और पश्च भाग। तो अग्रभाग ये आलिंद वाला पार्ट, पश्च भाग ये निलय वाला पार्ट। और यहाँ खाँच साफ दिखाई देती है, इस तरह से ये खाँच दिखाई देती है। इस खाँच को कहते हैं सल्कस। क्या कहते हैं इसको, सल्कस, ठीक है। तो ये बाहर से खाँच साफ दिखाई देती है जो पार्टीशन दिखा रही है बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। अब हम लेते हैं इसकी पोजीशन। फ्रॉग के अंदर जो हार्ट है वो कहाँ पर है, मध्य अधर वाले भाग में है, देह गुहा के अगले भाग में 2 अग्रपादों के केंद्र में, और पेक्टोरल गर्डल द्वारा सुरक्षित है। चारों तरफ पेरिकार्डियम नामक दोहरी पारदर्शी झिल्ली से घिरा हुआ है। और इसकी ये जैसे पहले बताया था आपको ट्रायंगल शेप का है, चौड़ा भाग ऊपर की तरफ है, संकरा भाग नीचे की तरफ है, हाईली मस्क्यूलर है। हार्ट मस्क्यूलर ही होता है क्योंकि इसको पंप करना होता है ब्लड को टू सर्कुलेट, ठीक है। और रेड कलर का है। फिर हम लेते हैं जो पेरिकार्डियम बताया है कि हार्ट जो है इट इज़ सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी पारदर्शी झिल्ली के द्वारा सुरक्षित है, जिसे कहेंगे पेरिकार्डियम। अब कई बार आता है कि पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है, तो पेरिकार्डियम के जो 2 मेम्ब्रेन हैं उनके बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसको कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को यांत्रिक आघातों, झटकों और रगड़ से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन हार्ट का जो सिस्टोल और डायस्टोल मूवमेंट जो हो रहा है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ पेरिकार्डियम एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट। अब हम लेते हैं यहाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। 3 चैम्बर्ड बताया मैंने, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। तो बाह्यतः 2 भागों में विभक्त दिखाई देता है, आगे वाला भाग चौड़ा और पीछे वाला भाग संकरा, जैसे यहाँ बता रखा है। और ऑरिकल भी 2 भागों में बटा हुआ है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, जिसमें से राइट ऑरिकल जो होता है ये बड़ा होता है साइज़ में लेफ्ट ऑरिकल के कंपेयर में। और यहाँ पर ये सल्कस, ये कोरोनरी सल्कस है, यानी बाहर से जो खाँच दिखाई दे रही है
जो पार्टीशन दिखाई दे रही है बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इसको कहेंगे कोरोनरी सल्कस, खांच जो दोनों आलिंद व निलय के बीच में उपस्थित होती है। डॉर्सल व्यू जो आपको बता दिया मैंने पहले, डॉर्सल व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, ये थैले समान संरचना इसके ऊपर पड़ी रहती है पूरी, जो है साइनस विनोसिस शिरा कोटर, जिसमें 2 प्री कावा ओपन हो रही हैं और 1 पोस्ट कावा ओपन हो रही है, और इस तरह से पूरे बॉडी से जो अशुद्ध रुधिर है वो साइनस विनोसिस में आया, और ये साइनस विनोसिस फिर ओपन होती है राइट ऑरिकल में। ठीक है, ये आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को। यहाँ आप देखो डॉर्सल व्यू जो अभी बताया है, त्रिभुजाकार थैले समान रचना प्रेजेंट होती है, साइनस विनोसिस कहते हैं। देह की सभी शिराएं 3 महाशिराओं यानी 3 वीना कावा के द्वारा इसमें रक्त लेकर के आती हैं। 2 अग्र महाशिरा हैं, 1 पश्च महाशिरा है। अब हम लेते हैं वेंट्रल व्यू। जैसे बताया था, वेंट्रल व्यू में हमें दिखाई देता है ट्रंकस आर्टरियोसिस या कोनस आर्टरियोसिस। ठीक है, तो वेंट्रल साइड में ये कहाँ दिखाई देगा, राइट साइड से। राइट साइड से एक नाल आगे को बढ़ती है, जो आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है, आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है। तो यह नाल ट्रंकस आर्टरियोसिस कहलाती है, और आगे के जो 2 भाग हैं ये कहलाते हैं अओर्टिक ट्रंक। अब हम लेते हैं यहाँ पर अओर्टिक ट्रंक। ये अओर्टिक ट्रंक भी आगे चल कर के 3 आर्क्स यानी चाप में बंट जाती है, दोनों से 3 चाप निकलती हैं, कैरोटिड आर्क, सिस्टेमिक आर्क एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्क, ग्रीवा चाप, दैहिक चाप और फुफ्फुस त्वचीय चाप। तो इस तरह से जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ग्रीवा भाग में चली जाएगी और वहाँ ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। सिस्टेमिक आर्क जो देह के बाकी भागों में ब्लड सप्लाई करेगा, और पल्मोक्यूटेनियस यानी जो लंग्स में और त्वचा में रुधिर को पहुँचाने का काम करती है, वो है पल्मोक्यूटेनियस आर्क। इस तरह से बॉडी के वेरियस जो पार्ट्स हैं उन तक रुधिर को पहुँचाया जाता है। मेंढक के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट के द्वारा, वो मिक्स्ड ब्लड होता है, पूरी तरह से प्योर ब्लड नहीं होता है, वो मिक्स्ड ब्लड होता है। तो ये हो गया इसका वेंट्रल व्यू। अब हम लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का पहले यहाँ मैं आपको डायग्राम बता दूँ। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी हमने बताया था कि आलिंद 2 भागों में बटा हुआ है, तो ये है सेप्टम बिटवीन 2 ऑरिकल्स। तो ये सेप्टम जो है ये आलिंद को 2 भागों में बांटता है। राइट साइड का जो ऑरिकल होता है ये बड़ा होता है लेफ्ट साइड के ऑरिकल के कंपेयर में, और इस सेप्टम के पास में यहाँ राइट साइड वाला जो ऑरिकल है, इस सेप्टम में यहाँ पर ओपन होता है साइनस विनोसिस, एक अपर्चर के द्वारा ओपन हो रहा है। तो ये है अपर्चर ऑफ साइनस विनोसिस। तो ये क्या कहलाएगा, साइन्यू ऑरिकुलर अपर्चर। एंड दिस अपर्चर इज गार्डेड बाय वल्व, यानी कपाट के द्वारा जो है ये कपाट पाया जाता है इसमें। जहाँ पर भी शब्द आता है कपाट, वल्व, मतलब वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा, ब्लड का बैकवर्ड फ्लो अलाउ नहीं करेगा, खाली एक साइड में ब्लड को अलाउ करता है आने में। तो ये है साइन्यो ऑरिकुलर अपर्चर, जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम यानी 2 आलिंद के बीच का सेप्टम, अंतरा आलिंद पट के पास में राइट साइड में पाया जाता है, राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो साइन्यो ऑरिकुलर अपर्चर इसको कहेंगे। तो साइन्यो ऑरिकुलर अपर्चर जिसके द्वारा साइनस विनोसिस राइट ऑरिकल में खुल रहा है, इसका मतलब इम्प्योर ब्लड जो है पूरी बॉडी से वो पहुंचा दिया जाता है राइट ऑरिकल में। ठीक है, इसी दौरान लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होता है पल्मोनरी वेन। 2 लंग्स हैं तो दोनों साइड से एक एक वेन आएंगी, तो ये क्या है, अ पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन, लेकिन ये दोनों एक छिद्र के द्वारा ओपन होती हैं। तो ये है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। एकमात्र यही एक ऐसा अपर्चर है हार्ट में जिस पे कोई वल्व नहीं पाया जाता है, ये कपाट रहित होता है। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेंढक जो है वो पल्मोनरी द्वारा यानी लंग्स के द्वारा श्वसन करता है, और त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा श्वसन होता है इसमें। और लंग्स के द्वारा तो श्वसन तभी करता है जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ना। तो यानी लंग्स के द्वारा जो शुद्ध रुधिर है वो पल्मोनरी वेन की एक पेयर आती है, जो एक ही छिद्र के द्वारा ओपन होता है लेफ्ट ऑरिकल में, और यहाँ पर कोई वल्व नहीं पाया जाता है।
अब हम लेते हैं दोनों ऑरिकल्स, यानी लेफ्ट और राइट, दोनों ऑरिकल एक छिद्र के द्वारा ओपन होते हैं वेंट्रिकल में, और ये एक छिद्र क्या कहलाएगा? ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर विच इज़ गार्डेड बाय ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वल्व्स। तो यहाँ पर दो कपाट पाए जाते हैं जो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर पर होते हैं। इन कपाट के दोनों किनारों से तंतु निकलते हैं, बारीक लेकिन दृढ़ होते हैं। ये यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, ये इस तरह से ये तंतु निकल रहे हैं, और ये तंतु जो है, ये जो वेंट्रिकल की जो भित्ति है, इस भित्ति से आकर के ये जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो ये जो तंतु हैं जो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वल्व के किनारों से निकल रहे हैं, ये कहलाते हैं कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, जैसे ही रुधिर जो है दोनों आलिंद से एक साथ यहाँ निलय में आएगा, तो वैसे ही जो है ये वाल्व एक बार ओपन होंगे, बाद में बंद हो जाएंगे। बैकवर्ड फ्लो बंद करना है ना, तो इनका अटैच वाल्व कपाट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये जो वेंट्रिकल की जो भित्ति है, इसके द्वारा भी नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर इनको क्या कहेंगे? कॉर्डी टेंडिनी, ये कॉर्डी टेंडिनी। अब हम लेते हैं कि दोनों आलिंद एक छिद्र के द्वारा ओपन हो रहे हैं निलय में। अब ये निलय की संरचना, निलय जो है ये निलय की संरचना हम लेते हैं। यहाँ पर हार्ट के अंदर जो ऑरिकल होता है, इसकी भित्ति जो है ये वेंट्रिकल की तुलना में पतली होती है, क्योंकि ऑरिकल वो पार्ट होते हैं हार्ट में जो ब्लड को रिसीव करते हैं, और वेंट्रिकल वो पार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है ना। तो जो पंप करता है वो ज़्यादा मस्कुलर होगा। तो वेंट्रिकल की जो भित्ति होती है ये ज़्यादा क्या होती है? मस्कुलर होती है, ज़्यादा पेशीय होती है। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से पेशी स्तंभ पाए जाते हैं। पेशी स्तंभ, इसकी भित्ति में, वेंट्रिकल की भित्ति में पेशी स्तंभ पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कॉल्यूमनी कार्निया। ठीक है, ये पेशी स्तंभ जो वेंट्रिकल की भित्ति में बने हैं, जो इसको ज़्यादा मस्कुलर बनाते हैं, ज़्यादा पेशीय बनाते हैं, ताकि ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाने में सक्सेस हो सके। तो ये कहलाता है कॉल्यूमनी कॉर्निया, ये पेशी स्तंभ। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट साइड से, यहाँ आप देखो राइट साइड से, वेंट्रिकल के राइट साइड से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये कहलाता है कोनस आर्टरियोसिस। अब आर्टरीज क्या होती हैं? जो वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के जाएंगी और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाएंगी। तो ये क्या है? आर्टरीज का पूरा समूह है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? कोनस आर्टरियोसिस। और यहाँ ये जो ओपनिंग है, यहाँ पर ये जो ओपनिंग है, यहाँ पर 4 सेमी ल्यूनर वल्व्स पाए जाते हैं। 4 क्या पाए जाते हैं? सेमी ल्यूनर वल्व्स पाए जाते हैं। यानी एक बार ब्लड वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसिस में पहुँच गया, तो ये 4 जो वल्व्स हैं, थैले लाइक स्ट्रक्चर हैं, वल्व्स हैं, ये इसको वापस वेंट्रिकल में नहीं आने देंगे। तो ये है कोनस आर्टरियोसिस। कोनस आर्टरियोसिस की जो भित्ति होती है ये भी मस्कुलर होती है। आप यहाँ देखो, कोनस आर्टरियोसिस जो है इसके अंदर भी पार्टीशन है, यानी इसका जो पृष्ठ सतह है, इसके पृष्ठ सतह से एक पर्दे जैसी संरचना पृष्ठ सतह से आकर के और अधर सतह की तरफ आ रही है। सीधी नहीं आ रही है, एक बार थोड़ी सी लेफ़्ट साइड में मुड़ी और फिर राइट साइड में मुड़ी, और ये नीचे अधर भाग तक अटैच भी नहीं है, यानी अधर भाग इसका खुला है। तो इस तरह से ये एक पर्दे जैसी संरचना है जो कोनस आर्टरियोसिस की गुहा को 2 भागों में बांटती है। और ये जो 2 भाग हैं ये कहलाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है केवम आओर्टिकम एंड केवम पल्मोक्यूटेनियस। तो जो लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है इसका, ये कहलाता है केवम पल्मोक्यूटेनियस। अब नाम से ही पता चल रहा है, यानी यहाँ से जो ब्लड है ये आगे चल कर के जो पल्मोक्यूटेनियस आर्क है ना, वहाँ पर ये ओपन होगा। और ये दूसरा जो पार्ट है इसका, केवम आओर्टिकम, जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये यहाँ से जो है सिस्टमिक आर्क और कैरोटिड आर्क वाले भाग से जो है आगे ये आर्क्स में ब्लड जाएगा।
पर फिर भी ब्लड जो है वो मिक्स है। एक तो पहली बात तो क्या है, ये वेंट्रिकल में मिक्स हो गया, वेंट्रिकल में मिक्स हो गया ब्लड, कोई पार्टीशन नहीं है ना। और दूसरा क्या है, यहाँ पर भी ये जो स्पाइरल वाल्व है जो इसको दो भागों में बांट रहा है कोनस आर्टरियोसिस में, ये भी नीचे से खुला हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लड मिक्स ही होगा दोनों पार्ट में, पर फिर भी ये दो पार्ट बन जाते हैं। लेफ्ट साइड वाला पार्ट कोनस आर्टरियोसिस, लेफ्ट साइड वाला पार्ट केवम पल्मोक्यूटेनियस कहलाता है, और राइट साइड वाला पार्ट केवम अओर्टिकम कहलाता है। कोनस आर्टरियोसिस आगे चल कर के फिर ओपन होती है, यहाँ ये पार्टीशन लाइन है, ये पार्टीशन लाइन है इसकी, फिर आगे ओपन होती है ट्रंकस आर्टरियोसिस में, ट्रंकस आर्टरियोसिस में। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसका, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस वाला पार्ट है। तो ट्रंकस आर्टरियोसिस में जब ये ओपन हो रही है तो यहाँ अगेन 3 सेमील्यूनर वाल्व्स हैं, 3 अर्धचंद्राकार कपाट हैं। जब कोनस आर्टरियोसिस ट्रंकस आर्टरियोसिस में ओपन हो रही है तो यहाँ 3 अर्धचंद्राकार कपाट हैं, और बाहर से देखने पर भी यहाँ पर अंगुली के जैसे, जैसे अंगूठी होती है ना, उसके जैसा प्रोजेक्शन एक रिंग बनी होती है बाहर से, जो पार्टीशन लाइन को बताती है बिटवीन कोनस आर्टरियोसिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है ये भी 2 भागों में बटी होती है। इसमें यहाँ पर भी ये जैसे बताया ना 3 सेमील्यूनर वाल्व्स हैं, तो यहाँ पर भी जो है ट्रंकस आर्टरियोसिस में भी 2 पार्ट होते हैं। इसका जो निकटस्थ पार्ट होता है, ये कोनस आर्टरियोसिस हो गया, यहाँ पर यहाँ हम लेते हैं इसमें जब इसका थ्योरी वाला पार्ट करवाएंगे तब उसमें ये बता दूंगी, अभी मैं इसके अंदर, चलो हमें पहले हम यही ले लेते हैं, इसको कंटिन्यूटी में ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोनस आर्टरियोसिस जो है ये जब ट्रंकस आर्टरियोसिस में ओपन हो रहा है तो यहाँ 3 सेमील्यूनर वाल्व हैं, और यहाँ पर आप देखो ये दोनों साइड में ओपनिंग है। तो ये ओपनिंग क्या है, ओपनिंग टू लेफ्ट सिस्टेमिक एंड ओपनिंग टू राइट सिस्टेमिक। तो ये केवम अओर्टिकम वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ से, तो ये ओपनिंग है लेफ्ट सिस्टमिक की तरफ और ओपनिंग टू राइट सिस्टमिक। अब ये भी आगे की तरफ, कोनस आर्टरियोसिस आगे की तरफ जो है 2 बराबर व्यास वाली संरचना में ओपन होता है, जो कहलाएगी अओर्टिक ट्रंक। तो इस तरह से जैसे कोई बड़ा टैंकी है और उस टैंकी में से पानी सप्लाई करना है, तो पहले एक मोटी पाइपलाइन निकलती है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और थोड़े ब्रांचेस में, उसके बाद और थोड़ी ब्रांचेस में। तो उस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सबसे पहले क्या है इसमें, कोनस आर्टरियोसिस, कोनस आर्टरियोसिस के बाद में क्या है ट्रंकस आर्टरियोसिस, और ट्रंकस आर्टरियोसिस के बाद में क्या है अओर्टिक ट्रंक। और अओर्टिक ट्रंक भी आगे चल कर के यहाँ इससे 3 आर्क्स निकलती हैं, कैरोटिड आर्क, सिस्टमिक आर्क एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्क। ये यहाँ 3 छेद के द्वारा बताया गया, और यहाँ ये बताएगी कैरोटिड आर्क, सिस्टमिक आर्क एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्क। कैरोटिड आर्क जैसे मैंने बताया था ग्रीवा वाले भाग में, गर्दन और हेड वाले पार्ट में, और ये भी आगे चल कर के एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। सिस्टमिक आर्क आगे चलकर फिर पूरे भागों में बढ़ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो खैर पल्मोक्यूटेनियस वाली जाएगी। सभी सिस्टम में, सभी पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करने का काम सिस्टमिक आर्क का है। और पल्मोक्यूटेनियस एज द नेम इंडिकेट्स सप्लाइज ब्लड टू लंग्स एंड स्किन। ठीक है, और इस तरह से जो है पूरी बॉडी में, फ्रॉग की पूरी बॉडी में मिक्स्ड प्रकार का जो ब्लड है ये सप्लाई होता है। और यहाँ पर ये ओपनिंग बताई गई हैं, ओपनिंग ऑफ लेफ्ट सिस्टमिक आर्क एंड ओपनिंग ऑफ राइट सिस्टमिक आर्क, और ये है ओपनिंग ऑफ कैरोटिड, ओपनिंग ऑफ कैरोटिड। और ये जो ओपनिंग है ये कौन से वाले भाग से आगे चलकर है, ये केवम अओर्टिकम वाला पार्ट है ना, केवम अओर्टिकम वाला, और केवम पल्मोक्यूटेनियस वाला जो भाग है यहाँ से तो मैंने क्या बताया था पल्मोक्यूटेनियस आर्क में ओपन होंगी। तो इस तरह से ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये आप डायग्राम जो है ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया हुआ है, इसको आप स्कैन कर सकते हो ताकि आप इसको जो है आराम से बना सको। ठीक है, अब यहाँ इसका थ्योरी पार्ट हम लेते हैं, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था।
ये है कोनस आर्टरियोसिस वाला भाग। कोनस आर्टरियोसिस धमनी शंकु निलय के दाहिनी साइड के पृष्ठ सिरे से निकल करके आलिंद के अधर तल से होकर के, क्योंकि हमें ये कहाँ व्यू होती है, वेंट्रल साइड में व्यू हो रही है, तो निकलती तो कहाँ से है, ये डॉर्सल साइड से, लेकिन बाद में ये वेंट्रल साइड की तरफ मुड़ जाती है और एक मोटी नाल के जैसी सदृश्य स्थित होती है। इसकी दीवारें भी आलिंद निलय के समान ही संकुचनशील प्रकृति की हैं और कोनस आर्टरियोसिस की गुहा तथा निलय की गुहा के संगम स्थल पर क्या पाया जाता है, 4 सेमी ल्यूनर वल्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कोनस आर्टरियोसिस। कोनस आर्टरियोसिस सामने की ओर ट्रंकस आर्टरियोसिस से जुड़ा रहता है और ये अंगूठी सदृश्य दिखता है बाहर से, जिसको सल्कस कहते हैं। ट्रंकस आर्टरियोसिस की गुहा में भी 3 सेमी ल्यूनर वल्व्स होते हैं। अब यहाँ ये पार्ट जो मैं वहाँ बताना चाह रही थी कि 2 असमान भागों में बटी होती है ट्रंकस आर्टरियोसिस भी, जिसमें निकट वाला भाग कहलाता है जो बड़ा होता है, निकट लंबा भाग जो है वो फाइलेंजियम कहलाता है और दूरस्थ वाला जो भाग है वो सिनेंजियम कहलाता है। तो ये है पार्टीशन ऑफ ट्रंकस आर्टरियोसिस। 3 सेमिल्यूनर वल्व के द्वारा ट्रंकस आर्टरियोसिस भी 2 भागों में बंटा है। सिनेंजियम वाले पार्ट से आगे ओपन होगी क्या, पल्मोक्यूटेनियस आर्क। अब हम लेते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस आगे चल कर के 2 समान व्यास वाली वाहिकाओं में विभक्त होती है, जिसे आउटिक ट्रंक कहते हैं और ये भी आगे चल कर के इनसे भी 3-3 आउटिक आर्क्स निकलती हैं, जिससे क्या बताया था आप लोगों को, कैरोटिड आर्क, पल्मोक्यूटेनियस आर्क एंड सिस्टमिक आर्क। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये है हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन किस प्रकार का हुआ, डबल सर्कुलेशन। वो बात अलग है कि पल्मोनरी यानी लंग्स के द्वारा जो ब्लड वापस आ रहा है शुद्ध होकर के लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट ऑरिकल में, क्योंकि वेंट्रिकल में कोई पार्टीशन नहीं है तो वहाँ आकर के ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, लेकिन है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।